हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हमारे दंपति गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की गाथा है दंपति की 218 और पियवज्ञ की 10वीं गाथा है। दंपति की गाथा है 218, पियवज्ञ की है 10th, दंपति की है 218। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस कारण, किस उद्देश्य को लेकर और किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस घटना की तरफ, उस स्थान पर, उस जगह पर। तो सुनिएगा। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकश आरा। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतमना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है। उसी जेतमना राम में भिक्षु संघ, विशाल महाभिक्षु संघ रहता था। भिक्षु संघ के अंदर चित्त थेर थे, अनागामी हो चुके थे, चित्त शांत हो चुका था, मन की चंचलता जा चुकी थी, इच्छाओं को मार दिया था, राग द्वेष मोह को खत्म कर दिया था, तृष्णा को बिल्कुल जड़मूल से समाप्त कर चुके थे। और उनके बहुत से शिष्य भी थे। तो जो तृष्णा को, राग को, द्वेष को, मोह को, लोभ को, लालच को, ईर्ष्या को मार देता है, उसे किसी चीज की चाहत उसके मन में नहीं रहती, उसके मन में कोई विचार उत्पन्न ऐसा नहीं होता है कि हमें ये मिल जाए, या उसने मुझे गाली दी, या उसने मेरी निंदा की, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजन चारिका पर गया, मिल गया तो ठीक है, अगर कहीं नहीं मिला, कोई बहुत से लोग हैं ऐसे समाज में कि मैं तो चारिका करता रहता हूँ, मुझे मालूम है, मैं जाता हूँ चारिका में तो कोई तो ऐसे प्यार से बुला करके और भंते जी लो भोजन लो, हम देते हैं, भोजन दान देते हैं, पात्र में डालते हैं सम्मान से। और कोई ऐसे अनभिज्ञ हैं, अभी तो खैर नहीं, बहुत पहले की बातें हैं, जब योगी पीढ़ी में था, उस समय शब्द सुनने को मिले। और आज भी कभी कभी कोई मूर्ख मिल जाता, देखो हट्टे कट्टे से घूम रहे, कमा के नहीं खाया जाता, मांगे खा रहे, जिसकी जैसी सोच होती। तो ऐसा भी होता है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दसों दुश्मनों को मार देता है। और एक बात मैं आज कहना चाहूंगा, तथागत सम्यक संबुद्ध ने, शास्ता ने, शाक्य मुनि ने, अगत ने अपने अंतःकरण के जो दुश्मन थे उनको समाप्त किया। जब तक आप अपने अंदर के दुश्मनों को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से देश का भी भला तभी होता है, कब? जब जो राजा हो, जो न्यायाधीश हो, उसको भी अपने अंदर की, जो राजा हो ना, उसके अपने अंदर की जो दुश्मन होते हैं उनको खत्म करना चाहिए, अंदर के दुश्मनों।
तब राज्य सही सलामत चल सकता है। मेरी बात बहुत गहराई से समझने वाली है। सम्राट अशोक ने पहले अपने अंदर के दुश्मनों को खत्म किया, उसके बाद में धम्म को धारण किया। जब कोई राजा अपने अंदर को दुश्मनों को खत्म कर देता है, अपने पराये की उसमें वो नहीं रखता है न्यायकारी में कि ये अपना है कि पराया, न्याय सबके लिए बराबर, तो वो देश हो चाहे प्रदेश हो बहुत ऊंचाइयां छूता है, आगे बढ़ता है। उस राजा के राज्य में खुशहाली आती है, चोर उचक्के सब दुम दबा के भाग जाते हैं, देश विदेश चले जाते हैं। तब वो देश तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उत्थान करता है। और जिस राजा के अंदर अपने अंदर के दुश्मनों को नहीं मार पाया, अपने राज्य के कि ये मेरा दुश्मन कौन है, ये समझने की वाली बात है। भीतर घात वाले जो दुश्मन अपने हैं लेकिन घात लगाए बैठे, उन दुश्मनों को अगर समाप्त नहीं कर पाया तो कभी राज्य शासन आप चला नहीं सकते, आपको कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसा ही आज की समझ चल रहा है देखने के लिए। तो बहुत से लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का मार्ग अपना करके अशोक ने जो है और शांति का मार्ग अपना लिया। शांति का मार्ग अपनाया, तथागत सम्यक बुद्ध ने जो पहले ही सील दिया है पाणातिपाता, उसका ही अर्थ समझ लेगा विशेष रूप से तो इंसान बन जाए। उसका अर्थ यह है कि बिन कारण किसी को मत सताना, न मारना, न मन में सोचना। और कोई यदि कारण बनता है तो आत्मरक्षा सुरक्षा भी करनी जरूरी है। इसी का गलत अर्थ लगा लिया किसने, हमारे सम्राट हो 10वीं पीढ़ी राजा बृहदत्त ने। तो इसीलिए धोखा खा गए। भाई अपनी स्वयं रक्षा करनी भी जरूरी है। हम किसी को बिन कारण नहीं मार रहे, ना सता रहे, ना मन में विचार कर रहे। और कारण बनता है भाई धर्म के लिए इंसान नहीं बना, इंसान के लिए धर्म बनाया गया। जैसे कि रोड बनता है, जब पहले रोड बने तो ब्रेकर नहीं होते थे, जहां पे एक्सीडेंट हो लगे वहीं ब्रेकर लगने लगे। उसी प्रकार तथागत समय संबंध बिना नियम बनाए, शील बनाए कि वहां पर ये रोक लगाएगी, ब्रेकर बनाएंगे। तो कारण बनता है तब होता है। अब कारण नहीं है तो कि बिन कारण किसी को सता रहे। अगर मान लीजिए इतनी टेक्नोलॉजी आगे है, आज के समय पर सबने जान लिया एक सांस लेने से करोड़ों संख्या में कीटाणु मरते, और कौन सी ऐसी पत्ते वाली सब्जी जिसमें कीटाणु नहीं होते, उनकी हत्या होती है। अब ये बताइए कि अगर सांस नहीं लेंगे तो आप जीवित रह सकते हैं? फिर धर्म क्या करेगा? फिर अहिंसो परमो धर्म क्या करेगा? सांस तो लेनी है, तो जरूरी है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन भी जरूरी है, आहार जरूरी है, इस शरीर को गाड़ी चलाने के लिए, जीवन गाड़ी चलाने के लिए। तो इस चीज को हमें बहुत बारीकी से समझना होगा कि जिस देश का राजा अपने अंदर के दुश्मनों को खत्म कर लेता है, और जो मोक्ष चाहने वाला अपने अंदर के दुश्मनों को खत्म कर लेता है, वो ही कामयाब होता है, अन्यथा कभी कामयाब नहीं हो सकता। वैसे ही इन्होंने अपने जो अंदर के दुश्मन थे, चित्तथेर ने सबको मार दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी। अब उनके अंतिम समय पर उनके शिष्य पूछते हैं कि भाई गुरुजी बताइए कि आपने कौन सी उपलब्धि पाई बनते बन करके, समाधिष्ट होकर के, विपश्यना करके, मेडिटेशन करके। तो चुप्पी साध जाते हैं कि क्या उपलब्धि बताई जाए। जो अनुभूतियां होती हैं सुख की, वो स्वयं जान सकता है, उस अनुभूति को बयां नहीं कर सकता है। वो तो अनुभूति आपको स्वयं करनी पड़ेगी, जो करेगा उसको अनुभूति होगी। ये बयान करने वाली चीज नहीं होती है, बताने वाली चीज नहीं होती। उपलब्धि क्या?
जिसने सारे दुश्मनों को मार दिया, तो उसे उपलब्धि, उपलब्धि मतलब कि हम आगे बढ़ गए कि पीछे हट गए। भाई किसी को उपलब्धि मिलती है, आप देख रहे कोई IAS बनता, कोई KCS बनता, कोई MBBS बनता है ना, तो उसको उपलब्धि कहते हैं। अरे उन्हें उपलब्धि क्या है कि उपलब्धि, ये कोई उपलब्धि है? अरे भाई जन्म मरण से छुटकारा मिले, शांति मोक्ष का मार्ग में निर्वाण पद प्राप्त हो। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधर की। इस बात को लेकर के वो तो चले गए, पर निवृत्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन उनके शिष्य जो थे तागा समस्त बुद्ध से पूछते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर, इसी प्रश्न को लेकर। तो तथागत संबंध उसी समय पे इस गाथा को कहते हैं, समझाते हैं उन भिक्षुओं को। आज मौसम भाई खराब है, हमारे यहाँ बूंदे बांदी पड़ रही। तो 218 गाथा है। छंद जातो अनखाते, छंद जातो अनखाते, मनसा चाकुटो फुटोसिया। छंद जातो अनखाते, मनसा चा फुटोसिया। कामे सुचा अपटिबद्ध सितो, उद्धंसो तो तीबुच्चति। जो निर्वाण अकथ्य है, जो निर्वाण का अभिलाषी है, मोक्ष का अभिलाषी है, मुक्ति का अभिलाषी है ना, जो मुक्ति का अभिलाषी है, निर्वाण का अभिलाषी है, उसमें जिसका मन लगा है, उस रास्ते पर, मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर, निर्वाण के मार्ग पर, उसे किसी कामों में चित्त बद्ध नहीं है, मतलब कोई उपलब्धि की प्राप्ति नहीं चाहता हो। यह ऊर्ध्व स्रोत कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्व स्रोत, मतलब सबसे ऊपर वाला स्रोत, सबसे ऊपर वाला स्रोत। इससे बढ़कर कोई स्रोत है ही नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।